जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए साथियों आज की इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए खान सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 को लेकर आया हूं। और साथियों इससे पहले ऑलरेडी 18 तक क्लास को कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के आप लोग को जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप लोग का जो है 18 तक कंप्लीट हो चुका है प्रैक्टिस सेट। ठीक है, और दोस्तों अब जो आप लोग को क्या करेंगे कि थ्योरी भी पढ़वाएंगे। ठीक है दोस्तों थ्योरी की भी क्लास होगा। तो आप लोग तैयार हैं? तो दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो चलिए साथियों बिना देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और साथियों आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा और सभी क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यानपूर्वक से पढ़कर उसके बाद आंसर करना है। ठीक है, तो चलिए साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है। सिंधु सभ्यता को किस युग की सभ्यता मानी जाती है ये आपको बताना है। पहला हो जाएगा पाषाण युग, दूसरा आपका हो जाएगा लौह युग, और तीसरा आपका कांस्य युग, और चौथा आपका मध्य युग। तो दोस्तों आप लोग को सोच समझकर आंसर बताना है। इसी जो वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप लोग को जो है अभी तक लाइव क्लास को अगर टाइमिंग को नोट नहीं किया तो आप लोग फटाफट से टाइमिंग को नोट कर दीजिए। शाम के 7 बजे से आप लोग का लाइव क्लास स्टार्ट होता है बिहार पुलिस का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा कांस्य युग। कांस्य युग सभ्यता से ये कांस्य युग जो है सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से हम जानते हैं तो दोस्तों हड़प्पा के सभ्यता के नाम से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, इसको भी ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों हड़प्पा जो है यह दो देशों में जो है आपका फैला हुआ है। पहला आपका पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, और दूसरे आपका हो जाएगा भारत में भी फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ है। अच्छा बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो किया गया था कब किया गया था। साथियों हड़प्पा सभ्यता की जो खोज किया गया था कब किया गया था तो 1921 में। कब? 1921 ईस्वी में किया गया था। और दोस्तों किसने किया था? रखेल दास बनर्जी। ठीक है, रखेल दास बनर्जी ने किया था। इसको अच्छी से याद रखिएगा, रखेल दास बनर्जी ने किया था। और दोस्तों आप लोगों को बताना है कि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के तट पर है। तो सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता ये रावी नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर हो जाएगा। और सिंधु घाटी की सभ्यता किस यानी कि जो है सिंधु घाटी किस नदी के तट पर अवस्थित है तो आप लोगों को जो है हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता रावी नदी के तट पर स्थित है। तो यहां से आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बताइएगा कि विश्व स्वास्थ्य सभा, दोस्तों विश्व स्वास्थ्य सभा की जो है अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? कौन थी आपको बताना है। विश्व स्वास्थ्य सभा की जो अध्यक्ष बनी थी वो पहली महिला कौन थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा ये आपका सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू यानी कि विश्व स्वास्थ्य सभा की जो अध्यक्ष बनी थी पहली बार। ठीक है, महिला में जो पहली बार बनी थी राजकुमारी अमृत कौर बनी थी। आगे हो जाएगा कि संघ संवत्ता का आरंभ जो हुआ था किस वर्ष हुआ था। संघ संवत्ता का जो आरंभ हुआ था किस वर्ष हुआ था? 78 ईस्वी में। कब? 78 ईस्वी में हुआ था। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 4 हो जाएगा कि शताब्दी एक्सप्रेस का नाम किस यानी किसके जन्म शताब्दी वर्ष पर आधारित है। दोस्तों शताब्दी जो है एक्सप्रेस का नाम किसके जन्म शताब्दी वर्ष के जो है आधारित है, किस पर आधारित है? ठीक है, पहला हो जाएगा महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राधा कृष्णन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये आपका क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस नहीं होगा, ये आपका पंडित नेहरू के द्वारा जो है शताब्दी एक्सप्रेस के यानी कि जो है नाम जो रखा गया है, ये नाम जो रखा गया उसके जन्म शताब्दी पर रखा गया है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या आपके सामने 5 पूछा गया है दोस्तों कि भारत में टेलीविजन सेवा की शुरुआत जो है यह किस यानी कि किस कब और कहां किया गया था। दोस्तों भारत में जो टेलीविजन सेवा की शुरुआत कब और कहां किया गया था तो दोस्तों सबसे पहली बार जो किया गया था ना वो 1969 में यानी 1959 में दिल्ली में किया गया था। कहां? दिल्ली में 1959 ईस्वी में किया गया था। भारत में टेलीविजन सेवा की शुरुआत किया गया था। ठीक है, आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 6 पूछा गया है आपसे कि यानी कि द्रवीकृत
पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी गैस में मुख्य कौन कौन से गैस होती है? दोस्तों एलपीजी गैस में यानी कि लिक्विड यानी कि जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है यानी कि द्रवीकृत जो है पेट्रोलियम गैस होता है, इसका हिंदी नाम। तो दोस्तों आप लोग को बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ब्यूटेन, प्रोपेन और मीथेन। दोस्तों एलपीजी में दोस्तों 3 गैस भरी होती है, ब्यूटेन, प्रोपेन और मीथेन गैस भरी होती है। और दोस्तों एलपीजी का प्रयोग जो है हम लोग खाना बनाने के रूप में करते हैं। कहाँ? खाना बनाने के रूप में करते हैं, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 7 यानी कि क्या पूछा गया है, मार्टिना यानी कि मार्टिना जो है हिगिंस किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा ये आपका जो दोस्तों हो जाएगा ये टेनिस खेल से संबंधित है, मार्टिना हिगिंस, ठीक है। आगे हो जाएगा कि भारतीय संविधान की धारा 356 का संबंध किससे है? पूछा गया है कि भारतीय संविधान का जो धारा 356 का संबंध किससे है, बताइए, कमेंट करके आप लोग बताइए फटाफट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा ये आपका हो जाएगा दोस्तों भारतीय यानी कि राष्ट्रपति शासन। दोस्तों राष्ट्रपति शासन से संबंधित आपका आर्टिकल 356 का संबंध है, ठीक है। भारत यानी कि जो 356 का राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत जो है लागू किया जाता है? 356 के तहत लागू किया जाता है, ठीक सर, 356 के तहत लागू किया जाता है, ठीक है। और यानी कि जो आपका जो है राष्ट्रपति शासन पूछा गया है 356 के तहत। और वित्तीय आपात पूछा है, वित्तीय आपात किस आर्टिकल के तहत लगता है? तो 360 के तहत लगता है, ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 9, पूछा गया कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का जो मुख्यालय यह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा ये आपका लियोन में स्थित है। कहाँ स्थित है? इंटरपोलो का जो मुख्यालय है लियोन में स्थित है। आगे हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बताना है कि कौन सा खेल है, तो याद रखिएगा बेसबॉल हो जाएगा। संयुक्त राज्य यानी कि अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल हो जाएगा कौन सा खेल हो जाएगा? बेसबॉल हो जाएगा, ठीक है। आगे हो जाएगा राज्यसभा की कौन सी विशेषता है? राज्यसभा की कौन सी विशेषता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये आपका क्या होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा ना, तो ये आपका जो हो जाएगा ये कभी विघटित नहीं होती है। दोस्तों राज्यसभा की कौन विशेषता सही है? तो दोस्तों ये आपका ये कौन सा हो जाएगा? दोस्तों कभी यह विघटित नहीं होती है और लोकसभा विघटित हो जाती है। और यानी कि राज्यसभा जो है बनने यानी कि जो है उसका राज्यसभा के लिए जो है कितने वर्ष पर जो है इसको जो है बदला जाता है? तो 2 वर्ष पर, ठीक है, 2 वर्षों पर दोस्तों बदला जाता है, तो इसको ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 12 हो जाएगा दोस्तों। पूछा गया कि भारत में जो पंचवर्षीय योजना को जो है किसने प्रारंभ किया था? भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने प्रारंभ किया था? चलिए बताइए, 12 के लिए आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका दोस्तों हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? पीसी महालोनोविस। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 13 हो जाएगा दोस्तों। पूछा गया आपसे कि दोस्तों जो आपका थियोसॉफिकल जो है सोसाइटी ने भारत में अपना पहला मुख्यालय कब और कहां स्थापित किया था? चलिए बताइए दोस्तों, 13 के लिए कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो दोस्तों ये आपका जगह 1882 में यानी कि कहाँ किया गया था? अडियार में किया गया था। आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 14 कि हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? हॉफमैन कप जो है यह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये आपका दोस्तों टेनिस खेल से संबंधित हॉफमैन। कौन सा मैन दोस्तों? हॉफमैन कप जो है किस खेल से? तो दोस्तों आपका जो हो जाएगा टेनिस खेल से संबंधित है। कि क्यू शब्द किससे संबंधित है? क्यू शब्द जो है यह किससे संबंधित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्नूकर। दोस्तों स्नूकर यानी कि बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है, याद रखिएगा। आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 16 कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? दोस्तों आप लोगों को बताना है कि महान जो चित्रकार कौन था।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा दोस्तों मंसूर थे। कौन थे दोस्तों? मंसूर जो है जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला जो है महान चित्रकार जो थे ये मंसूर थे। ठीक है, आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 17 कि ब्लैक होल, क्या पूछा गया? ब्लैक होल की दुर्घटना कब और कहां हुई थी? ब्लैक होल की जो दुर्घटना हुई थी कब और कहां हुई थी? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये आपका कोलकाता में हुआ था। ध्यान से याद रखिए, कोलकाता में कब? तो 1756 में कलकत्ता में हुआ था, याद रखिएगा। आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 18, पूछा गया है आपसे क्वेश्चन संख्या 18 कि पेशवा यानी कि जो पूछा गया कि पेशवा पद को जो है वंशानुगत किसके शासनकाल में बनाया गया था? दोस्तों किसके शासनकाल में बनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा साहू के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? साहू के शासनकाल में बनाया गया था। आगे हो जाएगा कि भारत का पहला रासायनिक बंदरगाह कौन सी है? भारत का पहला जो है रासायनिक बंदरगाह पूछा गया है, रासायनिक बंदरगाह पूछा गया है, कौन सी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा ये आपका दहेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? दहेज हो जाएगा। भारत का जो है पहला जो है रासायनिक बंदरगाह दहेज हो जाएगा। और दहेज जो है ये किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में। कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य में है, ध्यान पूर्वक याद रखिएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 20, पूछा गया दोस्तों मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ का नाम क्या है? मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ का क्या नाम है? चलिए बताइए, 20 के लिए आंसर आप लोग कमेंट के बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका दोस्तों मिशनरीज, क्या हो जाएगा दोस्तों? मिशनरीज ऑफ क्या हो जाएगा? चैरिटी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। कि दोस्तों आगे पूछा गया है कि वाजपेयी ताल का निर्माण जो है किसने किया था? वाजपेयी ताल का जो निर्माण किया था वो किसने किया था, यानी किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों वीरेंद्र कुमार वर्मा के द्वारा किया गया था। वाजपेयी ताल का निर्माण जो किया गया था वो वीरेंद्र कुमार वर्मा के द्वारा। ठीक है, आगे हो जाएगा, पूछा गया दोस्तों कि मीर कासिम ने अपना जो है राजधानी कहाँ स्थापित किया था? दोस्तों यानी कि की थी, मीर कासिम ने जो अपना राजधानी जो बदल कर जो है कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ये आपका दोस्तों मुंगेर में। कहाँ दोस्तों? मुंगेर में स्थापित किया था। मीर कासिम ने अपना जो है राजधानी बदलकर मीर कासिम किया था। ठीक है, आगे हो जाएगा कि नील यानी कि जो है नील का जो है उपहार किसे कहा जाता है? नील का उपहार जो है किसे कहा जाता है? ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मित्र नहीं होगा, यहाँ पे मिस्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिस्र उस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये आपका नील का उपहार जो है किसे कहा जाता है? तो मिस्र का। ठीक है, दोस्तों नील नदी की अगर लंबाई पूछा जाए तो नील नदी की जो लंबाई आपका 6690 हो जाएगा। ठीक है, लमसम आपका 7700 हो जाएगा, याद रखिएगा किलोमीटर में। ठीक है, और यह विश्व का ये जो है आपका विश्व का सबसे बड़ी नदी है। कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ी नदी है, ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, और विश्व के सबसे चौड़ी नदी पूछा जाए दोस्तों, चौड़ी नदी कौन सी है? तो विश्व का सबसे चौड़ी नदी अमेजन का नदी है। कौन सा? अमेजन का नदी है। अगर इसकी लंबाई की बात किया जाए तो इसकी लंबाई लगभग 6296 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6296 के करीब इसका किलोमीटर हो जाएगा इसकी लंबाई। ठीक है, आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 24 हो जाएगा कि चोल साम्राज्य किसके अधीन अपनी जो है चरम उन्नति पर था? दोस्तों चोल साम्राज्य किसके अधीन जो है अपना चरम उन्नति पर था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा क्या होगा? याद रखिए राजेंद्र चोल प्रथम इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों कि गर्भाशय में जो है किस प्रकार की पेशी पाई जाती है? गर्भाशय में जो है किस प्रकार की पेशी पाई जाती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर हो जाएगा क्या होगा? याद रखिएगा यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों? आरेखित पेशी पाई जाती है, याद रखिएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा कि दोस्तों जो है नाखून, बहुत सारे लोगों को आप लोग देखे होंगे कि नाखून चबाते हुए, ठीक है, नाखून को जो है मुंह में रखे यानी चबाते हुए जो है आप उसको पता नहीं कि कौन सा विटामिन जो है यहाँ से स्रावित होती है। तो दोस्तों नाखून चबाने से कौन सा जो विटामिन जो है घट जाती है, कौन सा विटामिन घट जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था और इस तरह पूछा गया है। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों कि बुढ़ापा रोकने की औषधि कौन सी है? बुढ़ापा रोकने की जो औषधि है कौन सी है? ठीक है,
याद रखिएगा सेस्टेरिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुढ़ापा रोकने की जो औषधि आपका सेस्टेरिन, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे हो जाएगा कि भारत, यानी पूछा गया कि भारत की जो है संपरीक्षा, दोस्तों भारत की संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा ये आपका हो जाएगा दोस्तों, ये नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक होता है, ध्यान से याद रखिएगा। आगे हो जाएगा जुनियो की स्थापना, यानी जुनियो की जो है किस स्थान पर जो इसकी राजधानी है? जुनियो किस स्थान पर राजधानी है इसकी जुनियो की? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जो जवाब हो जाएगा ये किस देश का है? तो दोस्तों ये आपका जो हो जाएगा दोस्तों अलास्का का। किसका दोस्तों? अलास्का का जुनियो राजधानी हो जाएगा। आगे हो जाएगा कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम जो है आयोजित कहाँ, यानी कब हुआ था? कब और कहाँ हुआ था? आपसे पूछा गया आधुनिक ओलंपिक खेलों का जो प्रथम आयोजन कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जो आंसर होगा ना ये आपका जो हो जाएगा ये 1896 में एथेंस में हुआ था। कहाँ? 1896 एथेंस में आधुनिक ओलंपिक खेलों का जो है प्रथम आयोजित हुआ था। कहाँ दोस्तों? ये 1896 में हुआ था एथेंस में, ठीक है, एथेंस में हुआ था। इसको ध्यान से याद रखिएगा ये, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन लगभग जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या आपके सामने जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि ग्रैंड ट्रंक रोड का जो निर्माण किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों ग्रैंड ट्रंक का जो निर्माण किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये आपका जो किया गया था ना ये किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन कुछ गड़बड़ा गया है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा ये आपका हो जाएगा दोस्तों शेरशाह सूरी के द्वारा। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या आपके सामने जो हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 32। पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध जो अगर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत का सबसे जो आपका कौन दोस्तों भारत के सबसे जो पूछा गया है तो दोस्तों हीराकुंड बांध हो जाएगा सबसे लंबा। आगे हो जाएगा दोस्तों और यहीं पे आपको आंसर यानी कि आपका जो है क्या मिलेगा? क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण क्या है? तो मिट्टी के कटाव का जो प्रमुख कारण है जंगलों का कटाव। किसका? जंगलों का जो है जंगलों का कटाव के कारण होता है मिट्टी का कटाव, ठीक है। और भारत में मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है? तो टोटल 8 प्रकार की जो है आपका मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा? जंगलों के कटाव के कारण, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या हो जाएगा यानी 34 हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब और किसने किया था? फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण किया था कब और किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा? फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण किया था ये जो किया था दोस्तों किसने किया था? याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब 1571 में अकबर ने किया था। कब दोस्तों? 1571 में अकबर ने किया था। आगे पूछा गया क्वेश्चन संख्या 35 कि न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? न्यूट्रॉन बम का जो आविष्कार किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों आइंस्टीन के द्वारा। किसके द्वारा? आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। आगे हो जाएगा माचिस के तीली पर जो है कौन सा पदार्थ लगाया जाता है? दोस्तों माचिस के तीली पर कौन सा पदार्थ लगाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ से सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका लाल फास्फोरस। कौन सा? लाल फास्फोरस लगाया जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा लाल फास्फोरस हो जाएगा, ठीक है। आगे पूछा गया दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और ये इनका जन्म हुआ था, ठीक है, जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात किया जाए तो दोस्तों मृत्यु जो हुआ था वो कब हुआ था? दोस्तों 30 जनवरी 1948 को जो है महात्मा गांधी का मृत्यु हुआ था। और 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो दोस्तों आपका शहीद दिवस। शहीद जो दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को मनाया जाता है। आगे हो जाएगा यहाँ से पूछा गया 1869 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे हो जाएगा हरी सब्जियों में कौन सा जो है तत्व प्रचुर मात्रा में होती है? दोस्तों हरी सब्जी में कौन सा जो है तत्व प्रचुर मात्रा में पाई जाती है ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा
क्या होगा, हरी सब्जियों में जो पाई जाती है वो क्या पाई जाती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ये आपका लोहा, आयरन यानी पाया जाता है हरी सब्जियों में। आगे पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन संख्या 39 कि भारत की जो है अग्रणी अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? अभ्रक उत्पादक राज्य आपसे पूछा गया है कि कौन सा राज्य है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा अभ्रक उत्पादक में जो है ये राज्य जो आपका हो जाएगा कौन सा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 40 पूछा गया है दोस्तों लोटस यानी कि लेम्पल दिल्ली जो है किस धर्म से संबंधित है? ये दोस्तों आपको बताना है कि लोटस जो है टेम्पल ये दिल्ली यानी किस धर्म से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का बहाई। कौन सा धर्म से? बहाई धर्म से संबंधित है, इसको ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या आपके सामने जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन संख्या 41 पूछा गया कि ध्वनि से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? ध्वनि से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ध्वनि से संबंधित अध्ययन को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो दोस्तों एकॉस्टिकस कहा जाता है। क्या कहा? एकॉस्टिकस कहा जाता है, ऑप्शन बी। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या जो हो जाएगा आपके सामने 42 पूछा गया दोस्तों रक्त समूह यानी कि ओ को क्या कहा जाता है? रक्त समूह ओ को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन संख्या 42 हो जाएगा ना। तो 42 का जो आंसर होगा ये आपका सर्वदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सर्वदाता कहा जाता है। आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 43 दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 43 पूछा गया है आपसे कि भारत और विश्व के सबसे प्राचीनतम जो है क्या पूछा है? प्राचीनतम पर्वत यानी कि जो है पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ठीक है। मोरदार जो है पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत। या किस देश में है? तो भारत में, ठीक है दोस्तों, भारत में स्थित, ध्यान से याद रखिएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों दिन यानी कि दिन के समय पौधे क्या करते हैं? तो दिन के समय जो पौधे होते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों पूछा गया है कि यानी कि मोनोकल्चर यानी कि मोनोकल्चर किस तरह की कृषि पर आधार यानी कि क्या पूछा गया? कृषि पर जो है लक्ष्य है, ठीक है दोस्तों। कृषि जो है पद्धति का लक्ष्य है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा ये आपका जो दोस्तों स्थानांतरित कृषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थानांतरित कृषि हो जाएगा। आगे हो जाएगा कि आपका चीपर यानी कि पीचर आपसे पूछा गया कि पीचर प्लांट किस प्रकार का पौधा है? पीचर प्लांट जो है यह किस प्रकार का पौधा है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा कीटभक्षी पौधा हो जाएगा। कौन सा पौधा? तो कीटभक्षी पौधा हो जाएगा, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों कि डेंगू बुखार यानी कि डेंगू बुखार किस मच्छर के जो है यानी कि जो है किस मच्छर से फैलता है? डेंगू बुखार। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा ये आपका हो जाएगा दोस्तों एसिड, ठीक है दोस्तों। एसिड मच्छर जो होती है उससे जो है डेंगू बीमारी फैलती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और दोस्तों जाते जाते इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताते जाइएगा कि रिकेटस रोग जो होता है ना, रिकेटस जो रोग होता है वो किस विटामिन की कमियों के कारण होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। आप लोग जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसका PDF जो लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है।